भारत वो भूमि जहाँ ज्ञान सिर्फ सीखा नहीं जाता था बल्कि जिया जाता था, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य रोजगार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य समझना था। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हजारों वर्ष पीछे, जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड का नाम भी नहीं था। उस समय भारत में ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ से पूरी दुनिया ज्ञान लेने आती थी। जी हाँ, आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता बस विकसित हो रही थी, तब भारत ज्ञान का वैश्विक केंद्र हुआ करता था। यहाँ चीन, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका से लेकर यूनान तक के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गांधार देश से। आज का ये क्षेत्र पाकिस्तान में है और यहीं स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ शिक्षा की परंपरा 700 ईसा पूर्व से चली आ रही थी। यहाँ एक समय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 200 से अधिक आचार्य रहते थे। यहाँ 68 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। राजनीति, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, धनुर्वेद, दर्शन शास्त्र और साहित्य जैसे विषय। तक्षशिला में शिक्षा की कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी। विद्यार्थी की योग्यता का आकलन उसके जीवन आचरण से किया जाता था। यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी चाणक्य ने, जिन्होंने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित किया और चरक ने चिकित्सा शास्त्र को विकसित किया। तक्षशिला सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि वो स्थान था जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाया जाता था। 2. नालंदा विश्वविद्यालय। अब चलते हैं बिहार के राजगीर के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की ओर। मगध के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 से 2000 शिक्षक थे। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रसिद्ध ग्रंथालय धर्मगंज 3 भागों में विभाजित था: रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदय। कहा जाता है कि इसमें लाखों ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। जब 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला दिया तो उसकी पुस्तकों की आग 3 महीने तक जलती रही। चीन के विद्वान हुइनसांग और इत्सिंग भी यहाँ अध्ययन के लिए आए थे। हुइनसांग ने लिखा, नालंदा वो स्थान था जहाँ हर शिष्य को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी और जहाँ तर्क से सत्य की खोज की जाती थी। नालंदा केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि मानव बुद्धि की चरम सीमा था। ये था ज्ञान की वो ज्योति जिसे बुझाने की कोशिश की गई, पर उसकी लौ आज भी इतिहास में चमकती है। 3. विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से कई महान बौद्ध विद्वान तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया तक ज्ञान फैलाने गए। यहाँ तंत्र साधना, बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और संस्कृत का गहन अध्ययन होता था। साथ ही यहाँ शिक्षा के साथ अनुसंधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। विक्रमशिला में एक विशाल पुस्तकालय, वेदशाला और छात्रावास भी थे। कहा जाता है कि यहाँ 107 मंदिर और 6 विशाल द्वार थे। हर द्वार पर एक ज्ञानी आचार्य विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता था और यदि विद्यार्थी उत्तर दे देता तभी उसे प्रवेश मिलता था। यहाँ से अतीश दीपंकर जैसे महान आचार्य निकले जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण किया। भागलपुर के पास गंगा नदी के किनारे स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान और दर्शन भी सिखाए जाते थे। इसका मुख्य स्तूप आज भी इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देता है, परंतु 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे भी नष्ट कर दिया। चौथा विश्वविद्यालय था वल्लभी विश्वविद्यालय। ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थित था। ये विश्वविद्यालय जैन दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। ये जैन धर्म का केंद्र था। बौद्ध ज्ञान और दर्शन के लिए ये विश्वविद्यालय भारत भर में प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना मैत्रिका वंश के राजाओं ने की थी। यहाँ हजारों विद्यार्थी भारत के विभिन्न राज्यों से आते थे। कहा जाता है कि नालंदा और वल्लभी दोनों समान रूप से प्रसिद्ध थे। एक को बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहा जाता था तो दूसरा जैन दर्शन का। यहाँ से कई राजा और मंत्री शिक्षा प्राप्त कर शासन चलाने की योग्य बने। यहाँ की शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी बल्कि राजधर्म और नैतिक नेतृत्व पर आधारित थी। गुजरात का वल्लभी विश्वविद्यालय 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ से गुणमती और स्थिरमती जैसे विद्वान निकले और जगदला विश्वविद्यालय को राजा रामपाल ने 11वीं शताब्दी में बनवाया। ये दोनों विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र बने रहे। अब चलते हैं वर्तमान बांग्लादेश की भूमि पर, जहां स्थित था सोमपुरा महाविहार। ये पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 27 एकड़ में फैला था। ये महाविहार अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। लाल ईंटों से बनी दीवारें और बीच में विशाल स्तूप जो बौद्ध ज्ञान का प्रतीक था। ये विश्वविद्यालय आज भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ बौद्ध ग्रंथों, योग, दर्शन और वास्तुकला की शिक्षा दी जाती थी।
पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। अब चलते हैं ओडिशा के महाशिला पर्वत की ओर, जहां स्थित था पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। इतिहासकारों के अनुसार यह विश्वविद्यालय खारवेल के समय से अस्तित्व में था। यहाँ वेद, गणित, ज्योतिष, दर्शन और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। चीन के यात्री इत्सिंग ने भी इसका उल्लेख किया है। यहाँ बौद्ध, जैन और वैदिक सभी परंपराओं के शिष्य एक साथ अध्ययन करते थे। इसकी ख्याति इतनी थी कि यहाँ एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे, तिब्बत, चीन, म्यांमार और श्रीलंका तक। ओडिशा का पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, जिसे अशोक ने 3री शताब्दी में स्थापित किया था, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों पर फैला हुआ था। इसे ओडिशा का हीरा त्रिकोण कहा जाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। अंत में बात करते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय की, जो बिहार के नालंदा के पास स्थित था। पाल वंश के गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह बौद्ध दर्शन का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ महायान बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और संस्कृत साहित्य सिखाया जाता था। यहाँ लगभग 12,000 विद्यार्थी और 500 से अधिक शिक्षक रहते थे। बख्तियार खिलजी के हमले में इसे भी नालंदा के साथ नष्ट कर दिया गया। शारदा पीठ विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं कश्मीर के शारदा पीठ विश्वविद्यालय की। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ज्ञान का तीर्थ था, जहाँ कल्हण, राजतरंगिणी के लेखक आदि शंकराचार्य, कुमार जीव और थोनमी संभोता जैसे विद्वान अध्ययन करने आए। यहीं विकसित हुई शारदा लिपि, जिसने पूरे उत्तर भारत की भाषा को दिशा दी। अगर आपको भारत के इन महान विश्वविद्यालयों की ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल सीक्रेट फैक्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की वो सच्चाइयाँ जो हमारे अतीत को उजागर करती हैं और भविष्य को प्रेरित करती हैं।